वेलकम बैक। सेगमेंट है मनी मैटर्स और आपको पता है मनी मैटर्स में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। आज हम बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 24 घंटे में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद कर जंग को हवा दे रहा है। भारत की दुनिया पर टैरिफ बहुत ज़्यादा है, भारत अच्छा तजारती शराकतदार नहीं है। 24 घंटे में भारत पर टैरिफ में नुमाया इजाफा भी कर दूंगा। एंड ट्रंप बीइंग द ट्रंप वो कर भी देंगे और वो कर देंगे, वो बात नहीं करे, वो कर भी देंगे। अच्छा, अमेरिका पहले ही भारत पर 25% टैरिफ आयद कर चुका है और अब उसके बाद ये ऐलान सामने आना, भारत में इस वक्त वो कहते हैं ना मुसीबत पड़ी हुई है, वहां उनको शदीद धचका लगा है। ट्रंप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, ये अक्सर सवाल वहां पर हो भी रहा है। ट्रंप का ये मौकफ इस लिहाज से गैर मामूली है कि हालिया अरसे में किसी भी अमेरिकी सदर ने भारत के लिए इतना सख्त तजारती मौकफ नहीं अपनाया है। तो सवाल ये है कि अब की बार ऐसा क्या हुआ है। इसी सारे मामले पर रशिया से, क्योंकि वो खुद तेल खरीद रहे हैं, लेकिन एकदम से आई डोंट नो, ट्रंप बीइंग ट्रंप, जिस तरह आपने बात की, कोई उनको उनके मूड में तब्दीली जो भारत के लिए आई है उसके पीछे और क्या हकायक हैं, बात कर लेते हैं। मारूफ माहिर मौशियात फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई सब ठीक है आप? जी बिल्कुल, लेकिन ट्रंप का मूड ठीक नहीं लग रहा है वो इंडिया असल के लिए। में रोज उनका मूड बदलता है। तो वो एक दिन यही हुआ कि सुबह उठे तो उन्हें एकदम से बहरहाल एहसास हुआ कि 3 साल से ज़्यादा हो गया है कि रूस की जंग यूक्रेन पे चल रही है और जो नुकसान हुआ, जो अमवात हुई हैं बेगुनाह लोगों की, वो उसकी तो ख़बरें हम इसलिए भी नहीं सुनते यहाँ पे क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादातर गज़ा पे है, जहाँ पे 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि ये रूस की यलगार जो यूक्रेन पे है ये ख़त्म हो। और इसका एक पस मंज़र ये है कि भारत ने ख़ाम तेल रूस से ख़रीद कर उसे रिफ़ाइन करके बैनुल-अक़वामी मंडियों में बेचा है या अपने लिए भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनका एक ये भी मौक़िफ़ है कि जी हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते, हम तो नेट ऑयल इम्पोर्टर्स हैं। ठीक है, फिर अपने लिए इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अभी हाल ही में पाबंदियाँ 12 इंडियन कंपनीज़ पे भी लगी हैं, जिसमें 8 ऑयल कंपनीज़ हैं, 4 शिपिंग कंपनीज़ हैं। ये सारी की सारी वो हैं 8 ऑयल कंपनीज़ जो कि रिफ़ाइन करती थीं, ख़ाम तेल है उसे रिफ़ाइन करना पड़ता है, और दूसरी तरफ जो 4 कंपनीज़ थी शिपिंग कंपनीज़, वो तेल सारा का सारा वहाँ से ला रही थी। तो अब देखिए कहाँ जाते हैं। लेकिन अगर 25% के ऊपर वो खासा ज़्यादा टैरिफ लगाने की खबरें हो रही हैं, जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो जाएगी इंडिया के साथ अमेरिका की। अच्छा, दुनिया भर में तो तनकीद होती है, लेकिन इंडिया के अंदर राइट नाउ मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। डेफिनेटली आप भी उसको देख भी रहे होंगे, मॉनिटर भी कर रहे होंगे। जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि हाउडी मोदी एंड नमस्ते ट्रंप के नाम से समिट्स भी बड़े करवाए गए थे, और ये जो है ये इस तरह से बार बार कह रहे थे कि मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ। आपको लगता है कि ये मोदी की अपनी सियासत के लिए, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी खराबी पैदा कर सकती है राइट नाउ जो अब सिचुएशन अमेरिका के साथ बन रही है? मैंने मोदी के बारे में सोशल मीडिया पे वन लाइनर देखा था कि मोदी साहब के सितारे गर्दिश में हैं। अच्छा। और वो लगता है ऐसे ही है कि कोई बुरा वक्त ऐसा आन पड़ा है। और देखिए बदकिस्मती उनकी कि मई में जो पाकिस्तान के साथ यलगार की थी जी, जहाँ पे 3 राफेल तैयारे भी गिर गए, और फिर लोगों ने ये अभी तक कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स पायलट्स अनाड़ी हैं। ये बात चल पड़ी सदर भी तैयारे गिरने की बात जी जी बिल्कुल। और एक और भी बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि अमेरिका से जो बीच में खबर आई थी कि F-35 तैयारे शायद इंडिया खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करे, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसके बारे में इनकार के पीछे भी ये है, पस मंज़र एक ये भी है कि अमेरिका ने शायद खामोशी से उन्हें ये कहा कि जब तक कि आपके पायलट्स की ट्रेनिंग बेहतर नहीं होती तो आप अनाड़ियों के हाथ हमने नहीं देना। और बात भी समझ में आने वाली है, कल को कोई F-35 इसी किस्म के उसमें 1-2 गिर जाएं तो सारी वो मार्केट ज़ाहिर नीचे चली जाती है। अच्छा, एक तो जो टैरिफ की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने अपनी ज़ाहिर कामयाबियों से अपना जो टैरिफ है अमेरिका ने पाकिस्तान पर आयद किया उसको कम करवाने में कामयाब हो गया, 20% से नीचे ले आया। भारत ने इस तरह की क्या कोई कोशिश नहीं की या वो कामयाब क्यों नहीं हो सका? मेरे ख्याल में जो बुनियादी एक बात है कहनी पड़ती है वो गैर माशी हकीकत है, लेकिन फ़िरौनियत, रौनत। अच्छा, साल से जो इंडिया की ख़ास तौर पे मोदी साहब के 11 साल दौर में चली आ रही है कि हम दुनिया के बस बहुत बड़े लोग हैं। एक ज़माने में चौधराहट, जो ये चौधरा और बड़ी चौधराहट, और एक ज़माने में तो मुझे याद पड़ता है कि कहीं पे उन्होंने ये भी दावा किया था कि इंसानियत की तारीख़ में, इंडिया में किसी ने दावा किया था
सबसे पहली स्पेस शिप यानी ये खला में जाने वाली शिप जो थी वो इंडिया में किसी ने बनाई थी। इस किस्म की मज़ाक़ खेज़ बातें वहाँ पे हुई। अब वो फ़िरौनियत जिसका हमेशा अंजाम बुरा होता है वो गिर गई है और अब किस तरफ जाएं? आपको तब्दीली नज़र आ रही है आने वाले वक्त में अमेरिका इंडिया की पॉलिसीज़ में या तर्ज़ हुकूमत राइट नाउ जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं उसके अंदर कुछ तब्दीली आएगी? मेरे ख्याल में सियासी तौर पे मोदी साहब एक कोने में फंस गए। अगर तो उन्हें समझ आ गई कि हकीकत क्या है, हो सकता है वो कोई बेहतर फ़ैसला कर लें, वो ऐलान कर दें कि जी हम रूस के साथ तिजारत बंद कर रहे हैं या और कोई ऐसी बात करें, उस पे शायद उन्हें कोई सुनवाई मिल जाए। बाकी तो नहीं लगता मुझे। अच्छा, उनका वॉल्यूम राइट नाउ जो है, अगर हम बात करें इंडिया का अमेरिका के साथ तिजारत का वॉल्यूम, वो अगर आपकी नज़र से गुजरा वो कितना है और कितना अफेक्ट करेगा अब नए टैरिफ लगने के बाद? देखिए, नए टैरिफ लगने के बाद तो क्या साराई वाली बात हो जाएगी, कोई कहना मुश्किल है, लेकिन बायलैटरल ट्रेड दोनों तरफ की मिलाकर पिछले साल का एक तखमीना मैंने देखा 129 अरब डॉलर का। तो ये कम रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है और इसमें बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस इंडिया के फेवर में था। ओके जी, इंडिया जो कुछ बेच रहा था उसकी कीमत कहीं ज़्यादा थी बनिस्बत जो वो अमेरिका से ले रहा था। ठीक है, हमारे यहाँ भी लोग ये तनकीद तो कर रहे हैं कि जी आपने उनके साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को मुस्तकबिल में ज़ीरो टैरिफ अप्लाई करने पड़ेंगे अमेरिकन गुड्स पे। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख़्याल में हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ख़ास तौर पे चीन, जापान और मुल्कों से जो हमारे यहाँ मसनूआत आती हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतर है, उनकी प्राइसिंग भी अच्छी है। ऐसा ही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन गुड्स पाकिस्तान में मार्केट को चंद महीनों में बिल्कुल अच्छा, अगर इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिकन मार्केट में डिस्टर्ब होती हैं इस टैरिफ के बाद, पाकिस्तान इससे इस मौके पर किस तरह से फ़ायदा और कितना फ़ायदा उठा सकता है? जी, पाकिस्तान के लिए देखिए कुछ शोबों में मौका तो है। टेक्सटाइल्स का ख़ास तौर पे नाम लिया जाता है। हमने एक प्रोग्राम में अपने राइस की भी बात की, उसका भी नाम लिया जाता है कॉटन प्रोडक्ट्स के हवाले से। फिर ये हमारी आईटी की जो मसनूआत हैं, आईटी सेक्टर, वो कई साल से कोशिश हो रही है, कुछ बड़ा भी है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा जितनी कि तवक्कुआत थी। तो ये वो शोबे हैं जिन पे इमरजेंसी की बुनियाद पे पाकिस्तान को फ़ौरन काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनके नतीजे में ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक खिड़की है जिसमें एक मौका है, ये न जाने कब तक रहेगी। इसलिए इस दौरान में हम जाकर वहाँ पे अगर कोई मार्केट कैप्चर कर लें तो हमारे हक में ये बहुत अच्छा एक मौका। अच्छा, ये जवाबी टैरिफ भी कुछ मुल्कों ने लगाए हैं अमेरिका के ऊपर, आपको लगता है कि इंडिया भी जवाबी टैरिफ लगाएगा? और अगर ये जवाबी टैरिफ लगाया जाता है इंडिया की तरफ से अमेरिका के ऊपर, देन फ्यूचर ऑफ ट्रेड आप क्या देख रहे हैं दोनों मुल्कों का? वो तो वहाँ से तो ये बात आई है कि जी रेसिप्रोकल मेजर्स भी होंगी, यानी जवाबी कार्रवाई भी होगी और जवाबी कार्रवाई से मुराद यही। पाकिस्तान ने तो नहीं किया रेसिप्रोकल, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं किया। अमेरिका से टक्कर लेने का इतना है इंडिया के पास इस वक्त? वो देखिए, करने को मोदी साहब कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज की कि इस वक्त उनके सितारे गर्दिश में हैं, तो वो अगर ऐसा कोई फैसला कर लें अमेरिका के साथ टक्कर लेने का, तो फिर वो अमेरिका के साथ टक्कर है, चीन के साथ ताल्लुकात वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ठीक है, वक्त हमारे पास हो गया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हम अमेरिका और इंडिया का फ्यूचर जो है ट्रेड के मामले में, नए टैरिफ जो अब लगने जा रहे हैं। लेट्स सी इंडिया किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है इस मामले पर। वक्त हो गया ख़त्म प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।